हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन की इस वक्त ट्रूली क्या फीलिंग्स हैं, ये इस वक्त इस टाइम फ्रेम पे ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू, उनकी ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ट्रूली ये पर्सन इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। मेरे व्यूवर के पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे ट्रूली क्या फील कर रहे हैं। स्टार, आपके पर्सन सबसे पहले तो हील हो रहे हैं। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की ऐसी एक हीलिंग की एनर्जी है आपके पर्सन। ठीक है, इस वक्त खुद को हील कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि इस पर्सन को हील होने की क्या ज़रूरत है। इस पर्सन को एक अपने स्पेस में जाकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे इसने ही गलत क्यों ना किया हो। ठीक है, अगर इंसान जब तक एक स्पेस जब एक क्रिएट होता है, जब उसमें एक अब समझना स्टार्ट करता है, मतलब कि हीलिंग फिर स्टार्ट होती है कि हाँ यार यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। मतलब कि आपके पर्सन का इस वक्त फेस चल रहा है हीलिंग का। करंट टाइम फ्रेम पे पर्सन हील हो रहा है। ठीक है, वेटिंग एनर्जी भी है, हीलिंग भी है, तन्हा है, साइलेंट है। आप इस पर्सन के सोचों में हैं। ठीक है, आप इस पर्सन के माइंड में हैं, आप इस पर्सन के दिल दिमाग में हैं। बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है, लेकिन चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पा रहा। चाहकर भी ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है बहुत ज़्यादा दूर से। ठीक है, ये आपको एडमायर कर रहा है, अपने आप को इस सिचुएशन से हील करने की कोशिश कर रहा है। कम्प्लीटली आपको किसी तरीके से भूल जाए, ये ना याद करे, फिर भी आपको याद करता है। ठीक है, इसके इसके अंदर फिर भी आपके लिए मेमोरीज हैं, बिल्कुल क्वीन ऑफ सूट्स एंड एट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन चाहकर, मतलब कि चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहा, चाहकर भी अपनी सिचुएशन से निकाल नहीं पा रहा। ठीक है, यहाँ पे है द मैजिशियन, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर पर्सन है। खुद को कोई एक्शन लेना ना पड़े इसलिए मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को। ठीक है, मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि खुद को कोई एक्शन लेना ना पड़े, खुद को कुछ करना ना पड़े। बहुत एक ट्रिक्स्ट, इस पर्सन के पास सारे टूल्स हैं। ठीक है, बहुत एक मास्टर पर्सन है, मास्टर प्लान करता है ये। ठीक है, ये जब भी ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करता है, साइलेंट होता है, आप इस पर्सन को टेक्स्ट और मैसेज खुद से कर देते हैं। बेहद अट्रैक्टिव है। ठीक है, अगर इस पर्सन की मर्ज़ी ना हो, इससे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपसे एक मतलब कि बात हो जाती है आप लोगों की। ये हमेशा आपको आपको झुकने पे मजबूर करता है, आपको मैसेज करने पे मजबूर करता है ये पर्सन, क्योंकि ये चाहता है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया बात नहीं हो रही। ठीक है, 2 मंथ से बात नहीं हो रही आप लोगों की। यहाँ पर ये पर्सन कंफ्यूज है, कम्युनिकेशन तो करना चाह रहा है लेकिन कैसे करे। एक एंडिंग, एक डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है यहाँ पर। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है स्ट्रांगली। ठीक है, बिल्कुल आपके लव रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है इस रिलेशनशिप में। करंटली ये पर्सन एक मिस कर रहा है, फील कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है दूर से। आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ठीक है, पैशनेटिव फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन कभी एक्सप्लेन नहीं करे, कभी आपको अपने इमोशंस को रखा नहीं है आपके सामने। ठीक है, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, इसने कभी भी आपको ये क्या फील करता है, क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, बताता नहीं। आप लोग सेम सिटी में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, मिलना नहीं होता, या तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। तो अच्छी देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, ओके, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की। लेट्स सी, देखते हैं स्टार का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है फीलिंग्स में। क्लैरिफाई दी स्टार, यहाँ पे स्टार का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स में, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। ट्रू करंट
करंटली ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। आप जा चुके हैं, पर्सन हील होना चाह रहा है इस सिचुएशन से। मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गम है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये जो इमोशनल डिटैचमेंट आया है, ये पर्सन इससे हील होना चाह रहा है, इससे निकलना चाह रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक डिस्टेंस है, ये पर्सन अपने आप को हील करना चाह रहा है। जो आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, आप लोग के बीच जो इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, इससे हील होना चाह रहा है। क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की क्यों एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वेट कर रहा है ये पर्सन, आपका याद कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आप खुद आ जाएंगे, आप खुद कनेक्ट करेंगे, आप खुद मैसेज करेंगे, आप खुद कांटेक्ट कर लेंगे। देख रहा है, बार बार ये देख रहा है कि आप आएंगे इस पर्सन की तरफ, क्या आप मूवमेंट करेंगे, आप इसकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। ये हील होना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ फील कर रहा है इस दूरी को, इस इमोशनली डिस्कनेक्ट जो हुआ है आप लोगों के बीच। बेहद मतलब कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ऐसी हुई है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा अकेला 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 फील कर रहा है, साइलेंट हुआ हुआ है। एक डार्कनेस फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। इसको मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंस है आपकी, या आप इसके दिलो दिमाग पे इतना असर कर गए कि ये अपने आप को अकेला कर लेगा। इसको ये फील हो रहा है, ये हील होना चाह रहा है जल्द से जल्द। इस इमोशनल जो डैमेज आया है, ये अपने आप को हील करना चाह रहा है इस सिचुएशन से। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये आपकी तरफ मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है। पहले तो वेट कर रहा है, फिर सोचता है आपको खुद टेक्स्ट और मैसेज कर दे। क्या करे, कांटेक्ट खुद से कर ले, एटलीस्ट आप दोनों के बीच बात तो होना स्टार्ट हो। इसकी विश है इस टाइम फ्रेम पे करंटली ये पर्सन आपसे बात करे, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो, आप लोग के बीच एटलीस्ट बातचीत तो स्टार्ट हो। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है। करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन बात करना चाह रहा है आपसे स्ट्रांगली, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। इसको एक गाइडेंस भी इसके पास सही नहीं है। इसको जो लोग मिलते हैं बहुत नेगेटिवली गाइड करते हैं, और ये एक मतलब कि होप बाकी है यहाँ पर, होप है यहाँ पे, कुछ ऐसा है ये कर सकता है, कुछ ऐसा एक्ट है जो ये कर सकता है। ये चाहे, ये अपने आप को इतना बंधा हुआ फील कर रहा है आपकी तरफ ना आने से, मतलब कि एक ब्लॉकेजेस है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, इमोशनली कुछ हुआ है, आप लोग का इमोशनली डैमेज आया है, इमोशनली ब्रेकडाउन आप लोग के रिलेशनशिप में आया है, सडन आया। और आपके पर्सन इस इमोशनल ब्रेकडाउन से आपके पार्टनर की तरफ इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं है, आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। आपकी तरफ नहीं लग रहा, आपके पर्सन इस इमोशनल ब्रेकडाउन से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। इस दूरी से आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा असर आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है इस चीज़ का। और ये पर्सन खुद के माइंड जो इसका माइंड जो है ना, इसको जो मतलब कि माइंड जो इसको बहुत ज़्यादा ब्लॉक रखता है, उससे निकल नहीं पा रहा, अपनी मेंटल ब्लॉकेज से नहीं निकल पा रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है कि इसकी तरफ से कोई एक्ट ना हो, उसकी तरफ से कोई एक्शन ना हो, आप खुद एक्शन ले लें। अनकन्फेस लव हो सकता है ये। क्लैरिफाई द मैजिशियन, ये मैजिशियन बेहद एक लेफ्ट इन द कोल्ड, इस पर्सन को नीड है आपकी, ठीक है। ये चाहता है आप इसको समझें, अंडरस्टैंड करें। देखें क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, ये मैजिशियन बहुत ज़्यादा जैसे एक इमोशनल लॉस में है, रिग्रेट में। इस पर्सन को शेल्टर चाहिए, इस पर्सन को नीड है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है। ये सिर्फ अपनी ईगो को सेव करने के लिए इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंड रहा इस पर्सन का पास्ट में, इसने बहुत ज़्यादा जज करा हो सकता है, इसने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लिया आपके लिए। ये चाहता तो पास्ट में ये एक न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग ले सकता था। बार बार आप ऑफ़र कर रहे थे इस पर्सन को न्यू बिगनिंग, बार बार आप ऑफ़र कर रहे थे एक न्यू स्टार्ट, लेकिन ये जगल करता रहा, कंफ्यूज ही रहा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए सही होगा या नहीं होगा। ये पर्सन मतलब कि यही सोचता रहा। जब आप सेकंड चांस लेकर इस पर्सन की तरफ गए, आपने कहा डिसीजन मेकिंग करो, डिसीजन मेकिंग करो, ये आपको लेकर हमेशा कन्फ्यूज रहा। एक रिस्क टेकिंग नहीं करी इसने कभी आपके साथ, खुलकर इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। ये चीज़ों को सोच रहा है कि ये जगल बहुत कर रहा था ये आपको। क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। करंट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, स्टेबल ग्राउंडेड, कोई ये पर्सन आपको स्टेबल ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ बात करना चाहता है। जो भी कम्युनिकेशन करना चाहता है बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से करना चाहता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ग्राउंडेड एनर्जी होगी। क्लैरिफाई दैट, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा जैसे मेच्योर होकर कम्युनिकेट करना चाहता है।
ये पर्सन जस्टिस करना चाह रहा है, पास की चीज़ों को चाह रहा है आप ख़त्म करें। ये पर्सन आपके साथ जस्टिस कायम करना चाह रहा है, ये आपको जस्टिस देना चाह रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप जस्टिस डिजर्व करते हैं। किसी तरीके की आप लोगों के साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है इस पर्सन की और आपकी। इस पर्सन के माइंड में आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, आपके साथ कुछ प्लान करना चाह रहा है। ये आपको बहुत ब्राइट एनर्जी में देख रहा है, आपको एक स्टेबिलिटी ये ऑफर करना चाह रहा है। देखें यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पर ये आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। आपको बहुत लाइट में देख रहा है ये पर्सन, 2 ऑफ कप्स में देख रहा है आपके साथ, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली तक सोच रहा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त ये इमोशनल हुआ हुआ है आपको लेकर। ट्रूली इस वक्त ये आपको एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, बैलेंस पर्सन की तरह देख रहा है और एक अपने सोलमेट की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसका मिरर हैं, आप इसका आईना है। ये और आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। इतना पावरफुल कनेक्शन है ये। इस पर्सन को इस तरीके से फील हो रहा है कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, ये आपको जो है ना कुछ स्टेबल ऑफर बैलेंस करना चाह रहा है। मतलब मेचोरिटी, एक स्टेबिलिटी पे ये पर्सन आपके साथ बात करेगा। आप जब भी बात करेगा, जो भी जस्टिस देगा, आप जो डिमांड कर रहे थे पर्सन वो आपको देगा। ये पर्सन, अगर आप यहाँ पे मैरिज मांग रहे थे, पर्सन आपको मैरिज और कमिटमेंट देगा, ठीक है। एज है कमिटमेंट और मैरिज की करना चाहता है, लेकिन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है। जो भी आप लोग के बीच हुआ है आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर, उन सब चीज़ों का, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे करंटली बहुत ज़्यादा हर्ट है इन सब चीज़ों को लेकर, हील होना चाह रहा है, जल्द से जल्द हील होना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये आपको। ये बैलेंस, ये कभी भी, एक तो वैसे ही एक इसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं, कभी भी ये इम्बैलेंस सिचुएशन में डिसीजन नहीं करना चाहता, हील कर कर कुछ डिसाइड करना चाहता है, कंक्लूजन पे आना चाहता है ये। थॉट्स क्या है इस पर्सन के इस रिश्ते को लेकर, थॉट्स, आपके पार्टनर के थॉट्स। रिग्रेट कर रहा है ये पर्सन किसी चीज़ का। देखें यहाँ पे आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनली डैमेज है ये पर्सन। इमोशनली आप दोनों के बीच क्या चल रहा है ये आप दोनों ही जान सकते हैं। इमोशनली ब्रेक डाउन है ये, डीप डाउन बहुत ज़्यादा हर्ट है इमोशनली बहुत ज़्यादा, ये एक बहुत ज़्यादा डार्कनेस में जा चुका है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है ये पर्सन। ये आपके साथ खुश हो सकता था, इसको ऐसा लग रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है स्ट्रांगली ये पर्सन। इसको ऐसा लग रहा है ये आपके साथ खुश हो सकता था, लेकिन खुद इसने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टीज़ करना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहना, ऑनलाइन लोगों के साथ कनेक्ट रहना, या तो ऑनलाइन आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हो सकते हैं। आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, कन्फ्यूज़ है, इसके थॉट्स में भी आपकी तरफ एक्शन लेना। इमोशनली डिस्टर्ब है ये पर्सन, जो भी आपका पार्टनर है इमोशनली बेहद डिस्टर्ब है। ये आपको अपनी विश की तरह देख रहा है, विश कम ट्रू की तरह देख रहा है, आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस करना चाहता है, ऑब्सेस्ड है ये बैलेंस करने के लिए आपके साथ, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए ऑब्सेस्ड है, आपको कुछ ऑफर देना चाह रहा है, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाह रहा है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। अब ये मतलब कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, विजडम। इस पर्सन का माइंड इसको कुछ कह रहा है, ये होल्ड बैक कर रहा है। जो इस पर्सन को समझ आ रहा है ना इस रिलेशनशिप के लिए, ये जो स्लीपलेस नाइट में गया, जो इसने ये जो स्ट्रेस इसने फील करा है, इसको अब लगता है इसको अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, इसको अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जो ये गलतियाँ कर रहा था उसको लग रहा था अब कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें ठीक रहेंगी, और ये कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन अब इसको अपनी मिस्टेक्स समझ में आ रही हैं, रिग्रेट में है, डीप रिग्रेट में है इस वक्त। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन में है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप गए, इस सिचुएशन से आप जा चुके हैं। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है, इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं, क्यों इतना अकेला और स्ट्रेस में है ये पर्सन। कोल्ड हुआ हुआ है, स्ट्रॉन्ग कोल्ड डिटैच एनर्जी, आपको बैलेंस और स्टेबल देख रहा है। आप इस सिचुएशन से मूव करके क्या स्टेबल और बैलेंस हो चुके हैं, ये आपको देख रहा है। शायद आप स्टेबिलिटी, मतलब कि आप क्यों इतने डिटरमाइंड हैं, आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अब टाइम है, ये चाह रहा था डिस्टेंस आना, अब टाइम है एक्सेप्ट करने का, तो अब ये डिटैचमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, जो इससे भी आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन एक इस डिटैचमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कंटिन्यूसली आपको लेकर सोच रहे हैं। सन मून जैसे एक दो पहलू आके खड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग की तरफ हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीशन आ चुका है। शायद इस पर्सन ने बाबा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करा आपको, ठीक है, थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व करा, या तो मतलब कि एक वो था ना कि इस पर्सन का एक माइंड सेट था बहुत ज़्यादा फ्री रहो, पार्टी करो, चिल रहो,
और कोई ज़रूरत नहीं इतना प्रैक्टिकल होने की। एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फ़ेज़ एंड हो चुका है। जिस तरीके का फ़ेज़ ये एंजॉय करता आया अपनी ज़िंदगी में, वो फ़ेज़ एंड हो चुका है। ये आपको लेकर सोच रहा है, आप खुश नज़र आ रहे हैं, आप स्टेबल और बैलेंस नज़र आ रहे हैं, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं। ये आपको देख रहा है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी को आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, आपको डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको जो एक पेन फील हो रहा है ना इमोशनली, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है इमोशनली, जो बिल्कुल ये एक जैसे एक फ्रस्ट्रेशन में जा चुका है, इसको यूँ, क्योंकि आप हमेशा दुखी रहते थे ना, तो इसको लगता था हाँ वो वेट कर रहा है। अब इसको ऐसा लग रहा है नहीं, आप डे टू डे क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप खुश नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी नज़र आ रहे हैं, आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ एक दिन बर दिन एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, आप स्टेबल चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं, आप स्टेबल अपनी लाइफ को देख रहे हैं, डे टू डे आप स्टेबल और बैलेंस होते जा रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस एनर्जी आती जा रही है। पर्सन इस बैलेंस को देखकर परेशान है। इस पर्सन को लग रहा है ऐसा क्या हो गया अपनी ज़िंदगी में, मतलब कि कल के इंसान जो बहुत ज़्यादा मिस करता था, बहुत ज़्यादा याद करता था, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने खुद को बैलेंस कर लिया इस पर्सन के बिना। इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही यहाँ पे, जो इस पर्सन को अब अपनी मिस्टेक जो समझ में आने लगी ना, वो ये है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा अगर कम्युनिकेट करे तो क्या करे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, देख रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ है, इसकी नज़र है कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस है, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं, चॉइसेस ओपन हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, आपको डेस्टिनी सपोर्टिव लग रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है डेस्टिनी, हर वे में सपोर्ट कर रही है। ठीक है, एक सपोर्टिव एनर्जी है, बहुत एक डिवाइन की तरफ से सपोर्टिव एनर्जी है आपकी लाइफ में। ये आपको रात में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसके थॉट्स आपके लिए ऐसे हैं कि अब आप खुश हैं अपनी लाइफ में, अब आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की या इस कनेक्शन की। अगर ये कुछ डिसाइड भी कर ले तो यहाँ पर शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, मतलब कि अब समझ में आ रहा है कि आप इसकी लाइफ में एक लाइट लेकर आए थे, आप एक बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लेकर आए थे, इसको आपने उस जगह से निकाला था जहाँ ये बहुत टाइम से स्टक था, लेकिन इसने फॉर ग्रांटेड लेता रहा। पता नहीं क्या हो रहा था आप लोग के रिलेशनशिप में, इसने थर्ड पार्टी करी, फोर्थ पार्टी करी, या कभी भी कन्फेस नहीं करा। यहाँ पर इमोशंस की कोई जंग रही है, आपने इमोशनली जैसी इस पर्सन को कुछ कहा और इसने अपने आप को डिटैच कर लिया। ये आपको सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करता हुआ दिख रहा है। क्लैरिटी माउंटेन, किसी तरीके की अनकरीब आपको क्लैरिटी मिली है, कुछ अरसा पहले मिली है, कुछ टाइम पहले मिली है, किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है। अब बहुत ज़्यादा स्टक रहे, इस पर्सन ने आपको स्टक रखा, बहुत ज़्यादा हैंग रहा ये कनेक्शन, बहुत टाइम से हैंग था, बहुत टाइम से स्टक था, आपको क्लोजर नहीं मिल रहा था। ठीक है, कोई क्लैरिटी आपको मिली होगी। माउंटेन, बहुत ज़्यादा बर्डन, टाइम, डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पे एक डिसिप्लिन वाली एनर्जी है, जैसे टाइम तो किसी का भी नहीं हुआ है ना, उस जब आपके साथ गलत हो रहा था ना उस टाइम आपका था, ना ये टाइम अब आपके पर्सन का है। एक डिसिप्लिन, टाइम एक डिसिप्लिन बताता है। ठीक है, क्रिएटर, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे हैं, मुझे आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड लग रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये कनेक्शन इसके लिए ज़रूरी है, ये कनेक्शन इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ और हैप्पीनेस लेकर आया था। कंपेनियनशिप, आप एनिमल्स लवर हो सकते हैं, आपको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, आपको बहुत एक बैलेंस कनेक्शन है एनिमल्स के साथ, लोगों के साथ, बहुत काइंड नेचर। ठीक है, कुछ न्यू ग्रोथ की तरफ है। ठीक है, आपकी जो इमोशनल साइड थी ना, जो आप कुछ न्यू ग्रो कर गई, वो इस पर्सन के अंदर कुछ एक न्यू एक प्लांट सीड कर गई जो ग्रोथ की तरफ है, जो आप ग्रो करना चाह रहे थे ना, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, वो ग्रो होना शुरू हो चुका है। आपने एक पत्थर दिल पे बहुत ज़्यादा प्यार करना, एक पत्थर दिल इंसान को प्यार करना स्टार्ट किया था, जो शायद आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था। उसने आपको ये रिलेशनशिप बहुत स्टक रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक रहा है। इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, कुछ एक्ट ना करने की वजह से, कुछ ना समझने की वजह से, यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी। बिल्कुल आप फ्री हो चुके हैं इस कनेक्शन से, मुझे बिल्कुल फ्री नज़र आ रहे हैं। पास में स्टक थे, पास में बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी थी, पास में बहुत ज़्यादा आप मेंटली ब्लॉक रहते थे इस कनेक्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, लेकिन बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, जैसे कि कम्प्लीटली आप फ्री फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आप खुद को स्टक फील नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ
एक टाइम था आपने आपका दिमाग सिर्फ इस कनेक्शन के आगे पीछे घूमता रहा है, और अब ये टाइम है कि अब आप बिल्कुल एक जैसे अब आपको समझ में आ रहा है कि आप क्यों इस रिलेशनशिप में इतना स्टक और ब्लॉक रहे। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए था बहुत टाइम से, लेकिन जो आप इस पर्सन के दिल में जो काम करना चाह रहे थे ना, जो एक मतलब कि इसके दिल में जो फीलिंग्स डालना चाह रहे थे, वो आ चुकी हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। वो एहसास, वो सिचुएशन इस पर्सन को एक फ़ील होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आपके अंदर जो एक बैलेंस आया है ना, वो इस पर्सन को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आपका अपने आप में बैलेंस में आना, आपका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।